डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ेंगे। सूरदास जी के पद की व्याख्या हम पढ़ रहे हैं। अब तक आप विनय के पद पढ़ चुके हैं, बाल लीला वर्णन पढ़ चुके हैं, रूप माधुर्य पढ़ चुके हैं। अब जो है हम संयोग श्रृंगार, संयोग विषय पढ़ेंगे। राधा और कृष्ण के मिलन का पल कैसा है, यह हम पढ़ेंगे। सभी जो है गोपियां हैं, राधा है, कृष्ण है, एक दूसरे से मिलते हैं। उनकी सुंदरता, शोभा का चित्रण कवि ने अपने शब्दों में किया है। संयोग दृश्य आप पढ़ रहे हैं कि नवल किशोर नवल ना करिया। कृष्ण और राधा दोनों ही किशोर अवस्था में हैं, नए नए किशोर हुए हैं। नवल किशोर का अर्थ है कृष्ण भी किशोर हैं, नए नए हैं, और नागरिया अर्थात राधा जी भी नई नई हैं। दोनों एक दूसरे से मिल रही हैं। प्रथम मिलन का वर्णन है कि राधा और कृष्ण एक दूसरे से मिल रहे हैं। अपनी भुजा श्याम भुजू पर श्याम भुजा अपनी उर धरिया। राधा जी ने क्या किया, अपनी भुजाएं अर्थात अपने हाथों को उठा करके कृष्ण के हाथों पर रखा है और कृष्ण के हाथों को अपने ऊपर रख लिया है। क्रीड़ा करत तमाल तरुतर श्यामा श्याम उमंगी रस रसिया। तमाल वृक्ष का नाम है, तरु अर्थात वृक्ष, तर का अर्थ है नीचे, श्याम श्यामा अर्थात राधा और कृष्ण मिल करके उमंग में भर करके क्रीड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। यूं लपटाई रहे उर उर जो मरकत मणि कंचन में जरिया। उनकी जोड़ी को देख करके, जब वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे के साथ बैठे हैं, तो उन्हें देख करके शोभा कैसी लगती है कि मरकत मणि कंचन में जरिया। जिस तरह से सोने के अंदर मरकत मणि को जड़ने के बाद शोभा बढ़ती है, ऐसे ही राधा और कृष्ण की जोड़ी दिखाई दे रही है। उपमा काहि देऊ को लायक मनमथ कोटि वारणी करिया। सूरदास जी क्या कहते हैं कि मैं राधा और कृष्ण की जोड़ी की तुलना क्या करूं, किस चीज से उपमा दूं, किस चीज से उसकी शोभा का मिलाऊं, किससे तुलना करूं, किससे वर्णन करूं। को लायक, मैं किस लायक हूं। मनमथ कोटि, मनमथ का अर्थ है कामदेव, करोड़ों, कोटि का अर्थ है करोड़ों कामदेव की शोभा को उस पर वारा जा सकता है। राधा और कृष्ण की जोड़ी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सूरदास बली बली जोरी पर नंद कुंवर वृष भानु कुंवर। यहाँ सूरदास जी कहते हैं राधा और कृष्ण की जोड़ी पर मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ। कृष्ण नंद जी के कुंवर अर्थात पुत्र है, जबकि वृषभानु की कुंवरिया राधा जी है। राधा जी वृषभानु की बेटी है और कृष्ण जो है नंद जी के पुत्र हैं। तो कहते हैं उनकी जोड़ी का वर्णन मैं कैसे करूं, मैं उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। अब गोपियां कहती हैं कि मुरली मधुर बजाई श्याम। हे श्याम, श्याम ने क्या किया है, बहुत ही सुंदर मीठी मुरली बजा दी है। सब सखियों को क्या लगता है, जब कृष्ण महारास का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, रास में जब गोपियों को बुलाने के लिए कृष्ण ने मुरली बजाई तो सबको ये लग रहा था कृष्ण सिर्फ मेरा ही नाम लेकर के बुला रहे हैं। इतनी मीठी मुरली थी और सब सखियों का क्या हो गया, मन हरि लियो भवन नहीं भावे। कृष्ण ने मुरली बजा करके उनके मन को अपने पास खींच लिया है। अब उन्हें भवन अर्थात अपना घर अच्छा नहीं लगता। भावे का अर्थ है अच्छा नहीं, भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। व्याकुल ब्रज की वाम, सभी ब्रज की सभी, वाम का अर्थ है सभी महिलाएं नारियां व्याकुल हो उठी। कृष्ण की मुरली सुनते ही सभी कृष्ण से मिलने के लिए आतुर हो उठी। भोजन भूषण की शुद्ध नाही, तनु की नाही समार। भोजन अर्थात जो हम खाना खाते हैं, भूषण करते हैं आभूषण की शुद्धि का अर्थ उन्हें उनका ध्यान ही नहीं रहा, नहीं अपने शरीर की कोई संभाल रही, अर्थात उन्हें अपने शरीर की भी शुद्ध नहीं है, भोजन की भी शुद्ध नहीं है। शुद्ध का अर्थ है होश में नहीं है, और न ही उन्हें किसी प्रकार के आभूषणों की शुद्ध रह जाती है। गृह गुरु लाज सूर सो तोर्यो डरी नहीं व्यवहार। जब कृष्ण से मिलने के लिए सभी गोपियां चल पड़ती हैं तो उन्होंने गृह अर्थात घर, गुरु अर्थात अपने बड़ों की लाज मान मर्यादा सबको तोड़ करके चली जाती हैं, और वो किसी भी तरह का व्यवहार करने के लिए डरती नहीं है। अर्थात जैसे ही कृष्ण से मिलने के लिए गोपियां जाती हैं तो उनके सारे मन के भय दूर हो जाते हैं। करत सिंगार विवश भई सुंदरी अंगनी गई भुलाई। क्या कहते हैं,
अपने अंगों को ही भूल गई, वो श्रृंगार करने लगी। कुछ गोपियां वैसे ही चल पड़ी जैसे ही उनको मुरली सुनाई दी। कुछ ने सोचा सच श्रृंगार करके आ जाते हैं, तो उन्हें आभूषणों का, अंगों का ध्यान नहीं रहा। कान का गहना जो है हाथ में पहना, हाथ का कान में पहना, मांग में काजल लगाया, आंख में सिंदूर, उल्टा सीधा श्रृंगार करके वो चल दी। श्याम सूर श्याम वन बेनु बजावा, चित्त हित रास समाई। सूरदास जी क्या कहते हैं कि जब कृष्ण वन में वेणु अर्थात मुरली बजाते हैं तो चित्त हित रास समाई, तो उनका चित्त जो है रास में जाकर समा गया। कृष्ण से मिलन के लिए, महारास के लिए सभी गोपियां दौड़ पड़ी। आगे बढ़ते हैं। अब गोपी कहती है, मेरे ही ऐसी आनी बनी, बिनु गोपाल और नहीं जानो, सुनी मोसो सजनी। हे सखी मेरी बात तुम मुझसे सुनो कि मेरे जिए ऐसी आनी बनी, मेरे दिल के अंदर जो बनी है यह बात बताई नहीं जा सकती, फिर भी तुम सुनो मेरी बात को। मुझे गोपाल के बिना और कुछ अच्छा नहीं लगता, मैं कृष्ण के बिना और किसी को नहीं जानती नहीं मानती। कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की भक्ति मेरे हृदय के अंदर ऐसी आकर के बैठ गई है। कहाँ कांच के संग्रह की नी डारी अमूल मणि, कि मेरे कृष्ण की भक्ति कैसी है, अनमोल मणि के समान है। और जिसके पास कृष्ण भक्ति रूपी अनमोल मणि है वह कांच का संग्रह अर्थात कांच को इकट्ठा क्यों करेगा। विष सुमेरु कछु काज न आवे, अमृत एक कण। जिस प्रकार जहर जो है सुमेरु पर्वत के जितना भी हो तो वह कछु काज करते, कुछ भी काम नहीं आता, परंतु अमृत की का एक कण भी पर्याप्त है अमर करने के लिए। तो गोपियों का कहने का भाव क्या है कि हमारे कृष्ण जो है अमृत के समान है, और यह सारा संसार सुख, अन्य कोई देवी देवताओं की भक्ति हमें जहर के समान है। मन वच कर्म मोही और न भावे मेरे श्याम, मुझे मन से, वचन से, कर्म से कोई और भाता नहीं है, कोई और अच्छा नहीं लगता, सिर्फ मेरे श्याम धनी ही मुझे अच्छे लगते हैं। सूरदास स्वामी के कारण तजी जाती, अपनी सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो अपने कृष्ण स्वामी के लिए, अपने प्रभु के लिए अपनी जाति तक छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी कोई और पहचान नहीं है, मैं तो सिर्फ कृष्ण का सेवक हूँ। सखियाँ क्या कहती हैं, हमारा तो एक ही पहचान है कि हम कृष्ण के भक्त हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा ये पंक्तियाँ कि चित्तई राधा रति नागर, रति का अर्थ प्रेम से, नागर अर्थात कृष्ण की ओर। राधा बड़े ही प्रेम से कृष्ण की ओर देख रही है। चित्तई राधा रति नागर, और प्रेम से, और का अर्थ है तरफ। आपको ये पता होगा जब दो मात्राएं होती है तो उसका अर्थ होता है एक और एक, है ना, राम और कृष्ण, और का अर्थ है उस तरफ। नैन वदन छवि यो उपचति मनु ससी अनुराग, अपनी आंखों से कृष्ण के बदन की शोभा को इस प्रकार देखती है। मनु का अर्थ है मानो, अनुराग चकोर, जैसे चकोर पक्षी जो है अनुराग अर्थात प्रेम से, शशि अर्थात चांद की तरफ देखता है। जिस तरह से चकोर पक्षी चांद की तरफ देखता है, इसी तरह से जो राधा है वह कृष्ण की ओर देख रही है। सारस रस अचमन को मानो, फिरत मधुप चोर। सारस का अर्थ है जिस प्रकार समुद्र का में आचमन करने के लिए भंवरे जो है इधर उधर घूमते रहते हैं, ऐसे लगता है कृष्ण के रूप का आचमन करने के लिए राधा निरंतर उनकी ओर देख रही है। पान करत कहु तृप्ति न मानत, पलकनी देता को। राधा कृष्ण की ओर देखते हुए, कृष्ण के दर्शन करते हुए, कृष्ण के दर्शन का रस पान करते हुए तृप्ति नहीं करती, अघाती नहीं है। अपने पलकों की अकोर अर्थात अपनी पलकों को भी बंद कर लेती है कि कृष्ण के दर्शन करने के बाद अब मुझे और कुछ देखना नहीं है। लियो मनोरथ मानी सफल जो, रजनी गई पुनि भोर। राधा जी क्या कहती हैं कि जैसे रात्रि बीत जाने के बाद भोर अर्थात सवेरा हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण को पाकर मेरे सारे मनोरथ सफल हो गए हैं। और सूरदास राधा और कृष्ण की जोड़ी के बारे में कहते हैं कि परस्पर प्रीति निरंतर, यह तो युगों युगों से, सदियों से, अनादि काल से दोनों की प्रीति अर्थात प्रेम है। यह संपत्ति दंपति है चितचोर। जो यह राधा और कृष्ण की जोड़ी है, यह दोनों ही एक दूसरे के
चित्त को चुराने वाली है, अर्थात राधा और कृष्ण दो नहीं एक ही हैं, एक ही शरीर के दो हिस्से इस संसार में लीला करने के लिए आए हैं, हमेशा से एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। एक दूसरे का प्रेम इनका ऐसा है कि यह एक दूसरे का चित्त चुराने वाले हैं। और जब से राधा ने कृष्ण को पाया है तो वह कहती है मेरे जीवन की रात्रि के बाद अब पुनः भोर हो गया है और मेरे सारे मनोरथ सफल हो गए हैं। एक दूसरे के प्रति अपने भावों को, अपने प्रेम को प्रकट करते हुए दोनों एक दूसरे को देख रही हैं। राधा कृष्ण की ओर बड़ी प्रेम से देख रही है।